खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से हम लोग यहाँ पर कहते ना कि भगवान के पास पहली आवाज़ ही काफ़ी है, लेकिन उस आवाज़ को पहुँचने में हमारी कितनी साधना खर्च होगी, वो हमारे किए गए पुराने जन्मों के संचित, हमारे न चाहते हुए जो हमारे अंदर के विकारों ने हमसे जो गलत करा रखा है, जब तक वो भस्मीभूत नहीं होगा, भगवान तक हमारी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। द्रौपदी की आवाज़ जब पहुँची थी तो वो पहली आवाज़ थी ना, उसके पहले से वो परेशान थी, लेकिन कभी उनको देख रही थी, कभी उनको देख रही थी, कभी उनको देख रही थी, लेकिन फिर अपने पर भी भरोसा उसने किया, और करना भी चाहिए। हमेशा छोटी छोटी बात पर ईश्वर को क्यों बुला लें। कर्म करिए ना, जब सब करके हारिए तो उसको एक बार, क्योंकि उसको भी बार बार क्यों, अगर हर कोई लड़का बार बार अपने पिता की ओर देखेगा तो पिता भी कहेगा कि फिर तेरा क्या। तो द्रौपदी ने जब अपने साड़ी को, अपने वस्त्र को, अपनी लाज बचाने के लिए दांत से पकड़ लिया कि अब क्या, अब तो मेरी लाज गई, तब उसने करुणा से कृष्ण, और जैसे ही वो आवाज़ उन तक पहुंची वो वहां से भागे, और न केवल लाज बचाई कि वहां बैठे कवि ने कह दिया साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। तो भगवान तक आवाज़ पहुंचने की देर है, उसको आने में देर नहीं लगती, वो करुणा निधान है। तो माँ गंगा कोई जिद करके नहीं बैठी थी, वो तो इंतजार कर रही थी कि कैसे इन लोगों की साधना हम तक पहुँचे, क्योंकि भगवान अपनी मर्यादा से बंधे होते हैं। लोग कहते हैं ये स्वतंत्र हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे मैंने एक दिन कहा था कि एक स्कूल का ट्रस्टी, उसका बालक खुद का फेल हो जाए, उसके लिए बहुत मामूली सी चीज़ें उसे पास कराना, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा है। ये संगठन उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा है, इसलिए वो जाके घर में समझाएगा कि मैं चाहूँ तो तुम्हें करा सकता हूँ, लेकिन कराऊंगा नहीं। तुम फिर से मेहनत करो, ठोकरें खाओ और अपने आप को खुद से साबित करो, मेरे सहारे कब तक तुम्हारी ज़िंदगी कटेगी। अगर आज करा दिया तो रास्ता गलत हो जाएगा, तुम्हारा आगे का संरचना भी गलत हो जाएगा। हमारे भगवान, इसीलिए मैंने कहा था कि कभी कभी देव प्रतिमाओं से आंसू निकलने लगते हैं और हम उसे तमाशा बना देते हैं। अरे न जाने कौन सा उनका भक्त बहुत कितनी तकलीफ में है, वो चाहें तो यूं दूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्यादाओं के चलते वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब इसके किए गए कुकर्मों का फल भस्मीभूत हो जाएगा तो फिर उन्हें आने में एक क्षण भी देर नहीं लगेगी। लेकिन अपने भक्त की तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, कर सब सकते, लेकिन अपने को नियंत्रित करने में उन्हें जो तकलीफ हो रही है, उसी तकलीफ से उनके आंखों में आंसू बहने लगता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन अपने ही विधान से बंधा हूं, सही वक्त का मुझे इंतजार करना होगा। तो यहां पर भागीरथ ने आवाज दी, माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई, और आज माँ गंगा की क्या दशा है महाराज, ये हमसे आप सरकार का काम नहीं है महाराज, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ, और जहाँ पर माँ गंगा की बात हो तो वहाँ तो मर्यादाओं की चरम सीमा भी कम पड़ जाए। माँ गंगा में स्नान ऐसे नहीं कि आप बस जाइए, वस्त्र उतारिए और उसको आप घर का अपना स्विमिंग पूल समझ के झमाक से कूद जाइए या दौड़ते हुए प्रवेश कर जाइए। अरे कुछ मर्यादाएं हैं इसकी। अगर शिखा है तो शिखा पहले बांधिए, योगोपवीत को सही स्थान पर ले आइए, जल में प्रवेश करने से पहले फिर उस तट पर खड़े होइए। और एक बात और भैया, गंगा स्नान जहाँ तक हो सके वस्त्र पहनकर ही करें। ये माँ गंगा हैं, वो स्नान जो आप करना चाहते हो अपने बाथरूम में करिए, ये गंगा स्नान करने आए हैं आप।
यहाँ शरीर का मैल नहीं निकालने आए हैं, यहाँ मन का मैल निकालने आए हैं। ये आंतरिक विकारों की दूर करने की जगह है। शरीर के मैल के लिए साबुन और खूब बढ़िया लेकर के वो अपने बाथरूम में जाइए आप। ये आंतरिक मल को निकालने के लिए स्थान है, ये आंतरिक विकारों को निकालने का स्थान है ये। तो एक मर्यादा है। और पहले दाहिना पैर, लेकिन उसके पहले एक और काम, माँ की स्तुति करिए। अरे कुछ नहीं आता, नहीं आती संस्कृत के बड़े बड़े, कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी माँ आपके सामने है, बस इतना ही कह दीजिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे माँ, आज तेरे गोद में मैं थोड़ा देर विश्राम करने के लिए आया हूँ। तेरे रज को अपने शरीर के रोम रोम में लगाना चाहता हूँ, इतना तो कह ही सकते हैं। हे माँ, अगर तू इजाज़त दे दे तो आज तेरे जल को थोड़ा स्पर्श करना चाहता हूँ। इतना कह करके प्रणाम करिए। अगर हृदय से आप प्रणाम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि माँ गंगा बाहें फैला कर कह रही है, आना, मैं तो तेरा कब से इंतज़ार कर रही थी। माँ तो हमेशा अपने बच्चों का इंतज़ार करती है। और फिर हौले हौले प्रवेश कीजिए, दाहिना फिर बायां, धीरे धीरे प्रवेश करके अपनी सुविधा अनुसार जल तक पहुंच जाइए। और फिर प्रणाम करके बहुत आराम से, है ना, एक तरह से कहिए मौसल स्नान। बहुत ज़्यादा हाथ पैर वहाँ मत मारिए, बहुत ज़्यादा उपद्रव मत कीजिए। और आजकल तो एक नई चीज़ चली है महाराज, वीडियोग्राफी। मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है जब ऐसे स्थानों पर वीडियोग्राफर पहुंच जा, मतलब आजकल मोबाइल हर हाथ में हो गई है, ये बड़ा ख़राब भी हो गया, बड़ा ख़तरनाक हो गया है। कब कौन किसकी कहाँ वीडियो बना रहा है कुछ पता ही नहीं चलता महाराज। हमें तो लगता है सरकार को जगह जगह लिखवाना चाहिए कि मोबाइल वर्जित, है ना। मैंने कुछ मतलब हद है साहब, जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं आप वहाँ वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये तो हद से भी हद हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रथम डुबकी, द्वितीय, प्रथम किसके लिए, बहुत आराम से, प्रथम किसके लिए, अपने इष्ट के लिए। द्वितीय किसके लिए, अपने पितरों के लिए। तृतीय किसके लिए, अपने वृद्ध माता पिता या इस संसार में जो नहीं है उनके लिए। चतुर्थ किसके लिए, अपने गुरु के लिए। पंचम किसके लिए, अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए। ये 5 डुबकी बहुत आराम से, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और फिर माँ को प्रणाम कीजिए, माँ को कुछ जल अर्पित कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और फिर प्रणाम करके बाहर आइए। पुष्प जल में न छोड़िए। ये जो घरों से पुष्प निकलते हैं, इनको अपने घर में कहीं कच्चे स्थान पे उनको दबा दीजिए। ये जो गंगा जी में ले जाकर आप प्रवाहित करते हैं, आपको लगता है बहुत पुण्य कर रहे हैं, आप जल को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि वो पुष्प उसमें जाके सड़ने लगते हैं। मूर्तियों का विसर्जन बंद करिए गंगा जी में। अब उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है अलग अलग स्थान पर, क्योंकि मूर्तियों में तरह तरह के केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं, वो गंगा के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ें, क्षारीय वस्तु गंगा में मत लगाइए, अर्थात साबुन इत्यादि। कपड़े वहाँ मत धोइए। और कुछ लोग तो हद करते हैं, कपड़ा धोना तो छोड़िए, गंगा जी में उसको निचोड़ भी देते हैं। आपने क्या समझ रखा है गंगा जी को। इसीलिए शायद ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे ऐसा लगता है स्वयं माँ गंगा आपसे शायद आज की इस परिस्थिति में यही कहना चाहती हैं। बजाइए। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग
तैयार हैं। कौन कहता है कि माँ गंगा में स्नान कर लेने से, उनका दर्शन कर लेने से पाप नहीं धुलते? ऐसा है ही नहीं। निसंदेह पाप धुल जाते हैं, लेकिन कब धुलेंगे महाराज? कब धुलेंगे? जब सबसे पहले इस गंगा में स्नान करने से पहले आप अपने किए गए पापों के प्रायश्चित रूपी आंसुओं की गंगा में जब नहा करके इस गंगा में प्रवेश करेंगे तो ये गंगा पाप और मोक्ष सब कुछ, मतलब पाप को समाप्त करके मोक्षदायिनी बन जाएगी आपके लिए। लेकिन इस गंगा में स्नान करने से पहले आपको प्रायश्चित रूपी गंगा में अपने आंसुओं में अपने आप को नहलाना होगा और संकल्प लेना होगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम ये गलती जो मैंने कर दी है दोबारा मुझसे नहीं होगी। ऐसे संकल्प के साथ अगर आप गंगा स्नान करते हैं महाराज, तो निसंदेह इसका लाभ, ये शास्त्र ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं महाराज। इसका एक एक अक्षर, शब्द तो छोड़ दीजिए, लाइन तो बहुत बड़ी बात है, इसका एक एक अक्षर वैसे ही सत्य है जैसे सूर्य का पूरब से निकलना सत्य है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। गंगा मोक्षदायिनी है, थी और रहेगी, क्योंकि ये तीन देवों से स्पर्श करती हुई आई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जटा से होकर। तीन तीन देवताओं की शक्तियां इस जल में निहित हैं और न जाने कितनी देव शक्तियों का इसमें निहित है कि देवता भी अपने कल्याण के लिए और अपने मुक्ति के लिए इस गंगा में स्नान करते हैं महाराज। अरे ये तो नादानी है हमारी कि हमको किसी ने नौलखा हार दिया और उसको तोड़ तोड़ के हम बिखेर कर सड़कों पर अपने आप को बर्बाद करने पे लगे हैं। संभालिए इन अमानतों को जो देवताओं ने हमें दे रखा है हमारे कल्याण के लिए, संभालिए। गंगा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, गंगा हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए, और गंगा के बारे में एक बात और कहूँगा कि गंगा के बारे में शास्त्र कहते हैं, अरे स्नान तो बहुत बड़ी बात है महाराज, गंगा के बारे में शास्त्र कहते हैं दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, हर हर गंगे, हर हर गंगे। इनका दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ति हो जाए महाराज। स्नान तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है। और एक बात और कहूँगा, विकास जरूरी है, विकास बहुत जरूरी है, लेकिन गंगा को बांधना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब बहती धारा को आप बांधने लगेंगे जगह जगह पर तो वो पानी स्थिर हो जाएगी, और स्थिर पानी, स्थिर जल प्रदूषित होते देर नहीं लगती महाराज। उसको अपनी धारा में केवल आप छोड़ दीजिए, गंगा प्रदूषण की समस्या पूरी लगभग समाप्त हो जाएगी। केवल उनको अपने मूल स्वरूप में बहने तो दीजिए, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक मूल स्वरूप में बहने दीजिए। अपने आप वो स्वयं को साफ करने में सक्षम है, स्वयं को साफ करने में सक्षम है वो। हमारी माताएं, हमारी अम्मा लोग, हमारे बाबूजी लोग कहा करते थे कि जब बाढ़ आती है तो मैया अपनी सारे चीज़ों को साफ करती हुई निकल जाती है। तो जगह जगह बांध बांध कर हम धाराओं को एक संकुचित दायरा में करते जा रहे हैं, और उन धाराओं में नाना प्रकार के कहाँ कहाँ के जल मिला करके महाराज, और कहते हैं ये गंगा है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव तो अब प्रसन्न हो गए, उनको गौरा मिल गई पूर्णांश रूप में, तब हुआ कि लक्ष्मी को नारायण मिलना चाहिए और नारायण को लक्ष्मी मिलना चाहिए। एक परिस्थिति बनाई गई और उस परिस्थिति में समुद्र मंथन का विचार किया गया। अब समुद्र मंथन ये बहुत कुछ इशारा करता है कि जीवन में कोई बड़ा काम अकेले आप नहीं कर सकते, इसलिए हो सके तो आपसी विद्वेष को भुलाने का प्रयास करिए। अगर आप सबसे लड़ते चलोगे तो जीवन में कुछ बड़ा काम आपसे नहीं हो पाएगा। सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तभी वो बड़ा काम आप कर पाओगे। और जब संगठन होता है तो हर तरह के लोग होते हैं उसके अंदर। अब ये आपकी कुशलता है कि अलग अलग सोच वाले व्यक्तियों को कैसे एक झंडे के नीचे आप लाएंगे, यही तो आपकी कुशलता है, वही तो नेतृत्व क्षमता की पहचान है।
लेकिन अगर आप ये कह के इनको त्याग देंगे, अरे इनमें तो ये कमी है, 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 तो भैया दुनिया में ऐसा कौन है जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। पूर्ण तो सिर्फ और सिर्फ नारायण हैं या मेरी मैया है, इसके अलावा कोई नहीं है। कमी सब में है, लेकिन क्या किया जाए, सबको लेके साथ चलते हैं। उस कमी को भी भाई ठीक है, इनमें ये कमी है, दूसरे में वो ज़्यादा है, इनकी कमी को वो ज़्यादा छुपा ले जाएगा। उनमें वो कमी है, इनमें ये ज़्यादा है। जब साथ रहेंगे तो दूसरे की कमी को दूसरा पूरा कर देगा। जब 5 भाई एक साथ रहते हैं तो किसी ने किसी महीने में मान लीजिए कोई विपत्ति पड़ गई तो सारे भाई मिलकर उसकी मदद कर देते हैं। तो मंथन के समय यह हुआ कि असुरों को कैसे तैयार किया जाए। भाई असुर तो हमेशा देव विरोधी थे, और अगर उनको हवा भी लग जाए कि इससे देवताओं का कल्याण होगा तो वो कभी साथ देने को तैयार नहीं होंगे। तो हुआ कि कैसे किया जाए इनको साथ। भगवान विष्णु उस समय तो बहुत व्यथित थे। तो हुआ कि कौन बताएगा, तो गुरु बृहस्पति से पूछा गया। गुरु बृहस्पति ने कहा ये कार्य मुझे करने दो। वो शुक्राचार्य के पास गए, 2 गुरुओं की आपस में मिलन हुई, और उन्होंने कहा देखो तुम अपने यजमानों का हित देखोगे, मैं अपने यजमानों का हित देखूंगा। स्वाभाविक है, लेकिन दोनों का हित इसमें है कि समुद्र मंथन किया जाए, क्योंकि मंथन से ही कुछ निकलता है। अर्थात ये एक सांकेतिक बात है ये कि जब अपने आप को आप मंथन करेंगे, केवल खाने पीने और सोने तक अपने को सीमित नहीं रखेंगे कि दिन में निकले, जीविकोपार्जन किया, अच्छा सा भोजन लिया, अच्छे बिस्तर, अच्छा एसी ओसी लगी है, और ये अगर यही जीवन है तो महाराज जी लीजिए, जी लीजिए। फिर मत कहिएगा कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, है ना, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे घर में सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लेके बैठ गए हैं, सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आपने संस्कारों का मंथन ही नहीं किया। घर में सबको बैठाइए, सबसे कहिए, कुछ ऐसा बहाना निकालिए कि सब उस काम में लगे। इसीलिए ये कथाएं रखी जाती हैं, ये अनुष्ठान रखे जाते हैं, ये यज्ञ परिवार में व्यक्तिगत स्तर पर रखिए। महाराज आप सभी सक्षम हैं, सभी सक्षम हैं व्यक्तिगत। देखिए जब कमेटी कराती है तो वो सार्वजनिक हो जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर जब आप रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमेटियों को नहीं कराना चाहिए, उससे समाज का कल्याण और बड़े स्तर पर होगा, लेकिन व्यक्तिगत रखिएगा तो उसमें आपका परिवार इन्वॉल्व होगा। हर छोटे छोटे काम आप अपने परिवार के सदस्यों में बांटेंगे, और जब वो बटेगा, और कोई विद्वान को बुलाइए, केवल यूं ही नहीं, ये कोई विद्वान हो जिसकी कथाओं में कुछ रास्ता दिखता नजर आए, और उसके साथ परिवार के लोग अगर 9 दिन 10 दिन बिताएंगे, स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ मंथन तो होगा। जब विद्वान आएगा तो वो मंथन करेगा ही करेगा, और जब मंथन करेगा तो सबसे पहले निकलेगा विष, यानी आपके अंदर के विकार निकलेंगे, और वो बड़े भयानक होंगे। इसीलिए कोई शुभ काम जब घर में आप ठानेंगे तो पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, और जो लोग उपद्रव से डर गए वो शुभ काम से पीछे हट जाते हैं। महाराज बहुत सी ऐसी कथाएं हम लोगों के आगे पीछे हो जाती है, कहते हैं महाराज हम तो कथा सोच रहे थे लेकिन क्या बताएं, ये तकलीफ। हम कहा ठीक, आपकी इच्छा, हम अगली कथा में हम तो चल दिए, आप जानो। भाई आपका संकल्प में अगर आप ही दृढ़ नहीं हो तो मैं कहाँ तक दृढ़ रहूँगा। कोई भी संकल्प के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि करना है तो पर करना है। छोटी छोटी बातों से अगर आप पैर पीछे खींच लेंगे तो यही तो वो चाह रहा है जो आपके अगल बगल विस्तार ले चुका है, और वो है विकार। वो तो चाह ही रहा है कि कुछ अच्छा न हो जिससे उसका साम्राज्य आपके घर में भली भांति स्थापित रहे, और वो है विकार, निगेटिव एनर्जी। वो नहीं चाहेगी कि यहाँ कुछ ऐसा हो जो पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करे, उसको बढ़ाए, वो नहीं चाहेगा। इसलिए वो शुरू में उपद्रव, और जो समझदार लोग होते हैं
वो संकल्पित हो जाते हैं, कहें करो, तुम अपना कर्तव्य करो उपद्रव करने वाला, और मैं अपना कर्तव्य करूंगा। अब तो मैं मैया की जोत या जो भी आपका इष्ट है उसकी कथा की जोत जलाकर उसी के चरणों के पास बैठ जाऊंगा। अब होइए वही जो राम रचि रखा, अब वही होगा जो मेरे इष्ट की इच्छा होगी। मैं बैठ रहा हूं उनके चरणों में। और कुछ ऐसे आदरणीय होते हैं, वो हम लोगों से फ़ोन करके कहते हैं बस जल्दी आ जाइए, और आ करके बस मंच पर बैठकर पहला श्लोक बोल दीजिए, बाकी तो सब अपने आप पूरा हो जाएगा। ये बस जब तक ये शुरू नहीं हो रहा है, ये उपद्रव हमें डरा रहे हैं, लेकिन हम डर नहीं रहे हैं। जल्द से जल्द बस आइए और इसको प्रारंभ कराइए, समापन तो मेरा इष्ट करा देगा। जल्दी कोई चीज़ अच्छी होती नहीं है महाराज, लेकिन जिस दिन कोई अच्छी चीज़ आपके द्वारा हो जाती है तो फिर तो सब अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो मंथन शुरू हुआ, समुद्र मंथन। पहले विष निकला, महादेव ने ग्रहण कर लिया। नाना प्रकार की वस्तुएं अलग अलग लोगों को मिलती चली गईं। माँ लक्ष्मी जब प्रादुर्भाव हुई तो सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि माँ आ गई, दोबारा आई। पहली बार देवी के स्वरूप से प्रकट हुई थी, नारायण को मिली थी, देवी भागवत कहता है, ये कथा मैं बता चुका हूँ। फिर नारायण की एक गलती से वो जाके पुनः माँ में विलीन हो गई। समुद्र मंथन से दोबारा निकली हैं, पहली बार नहीं, दोबारा निकली हैं, दोबारा लक्ष्मी का आगमन हुआ है। अब सबने कहा माँ आओ। माँ ने कहा बिल्कुल आऊँगी। कहे माँ किसको वर्ण करोगी? माँ ने एक ही शब्द में सब कह दिया कि भैया, लंबा जवाब नहीं दिया। सबने पूछा किसका वर्ण करोगी? तो उन्होंने कहा बस लक्ष्मी नारायण। अलग अलग करके देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण। और उन्होंने बरमाला अपने नारायण के गले में डाल दी। कहते ना हमारे यहाँ रिश्ता एक जन्म का नहीं होता महाराज, जन्मों जन्मों का होता है। हम सनातनी तो जन्म जन्म के लिए एक साथ मिलते हैं, न जाने कितने जन्मों का रिश्ता ये स्थापित होता है। तो माँ ने फिर से अपने पति को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार नारायण को लक्ष्मी मिल गई। अब ब्रह्मा जी बिल्कुल बोलिए ना, लक्ष्मी नारायण की, गंगा मैया की। भगवान को उत्साह अच्छा लगता है, निरुत्साहित लोग भगवान को अच्छे नहीं लगते। भगवान ने आपको निरुत्साहित भेजा ही नहीं इस पृथ्वी पर। ये तो हम आप हैं कि कमी कमी कहकर रात दिन रोना रोते। भगवान तो उनका कोई भी मूर्ति देख लीजिए मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, चेहरा खिला रहता है। हमसे और आपसे भी वो यही उम्मीद करते हैं कि हम मुस्कुराते रहें, चेहरा खिला रहे। अरे परिस्थितियों का क्या है, वो तो आता जाता रहेगा, लेकिन एक उल्टी सीधी परिस्थिति से हम अपना व्यक्तित्व खो देंगे महाराज? नहीं खोएंगे, परिस्थिति को भी बता देंगे कि तुझसे हम भी कम नहीं हैं। वो कहते ना, ऐ बुरे वक्त, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि बुरे वक्त का वक्त बदलने में भी देर नहीं लगती। जरा अदब से पेश आ। तो हिम्मत मत तोड़िए अपना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जो माँ के आदेश का पालन किया था, इसलिए सरस्वती उनके पास से कभी नहीं गई। सरस्वती माँ ने दिया, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत कहता है, इस पर चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले पूजा स्वयं ब्रह्मदेव ने किया। स्वयं ब्रह्मदेव ने जब माँ के स्थान से उनको प्राप्त करके लेकर आए, यही काम लक्ष्मी नारायण ने कर लिया होता, यही काम महादेव गौरा ने कर लिया होता, तो उनकी धर्मपत्नी भी नहीं जाती और इतनी दिक्कतों का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी आते ही माँ के आदेश का पालन किया। जब आप किसी की पुत्री को विवाह करके घर ले आइए महाराज, तो ये छात्र जीवन में आपने अपने दोस्त यारों में जो कुछ विपरीत लिंगीय लोगों के बारे में धारणा बना रखी है, मैं इशारा कर रहा हूँ, आप समझदार हैं, उन धारणाओं से ऊपर आइए, ऊपर आइए। अब आप विवाहित हैं, आप संस्कारित हैं, सामने जो स्त्री है वो आपकी धर्म पत्नी है,
उसका सम्मान आपके सम्मान से किसी स्तर पर कम नहीं है। जैसे आप अपने माँ बाप के लाडले हैं तो वो भी किसी की लाडली है। उसके भी माँ बाप ने उसी तकलीफ से उसे जन्म दिया जिस तकलीफ से आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया। जैसे आपका लालन पोषण हुआ वैसे उसका भी लालन पोषण हुआ है। तो दोनों यानी पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के सम्मान को ध्यान में रखकर तभी आनंद आएगा। एक दूसरे को बराबर का अधिकार दीजिए। पति अक्सर गुस्से में कभी कभी कह देते हैं, अरे पैसा कमाना तुम्हें क्या मालूम, इजुल फिजुल खर्च कर देती हो, तुम तो घर में रहती हो। आपका ये पैसा अकेले आपका है क्या? अकेले आपका है? आप कमाने इसलिए जाते हो स्वतंत्र होके क्योंकि घर पहले आपकी माँ संभाला करती थी। और ईश्वर न करें जब इस संसार से आपकी माँ, क्योंकि सब एक न एक दिन जाना है, जिस दिन वो चली जाती है या आपकी घर गृहस्थी मजबूरी में कहीं दूर बसाना पड़ता है तो उस घर को चलाने की जिम्मेदारी माँ के बाद आपकी धर्मपत्नी उठाती है महाराज। और जब वो ठीक से घर संचालन करेगी तो ही आप स्वतंत्र होकर निश्चिंत होकर बाहर बुद्धि लगा सकेंगे। और जब जितनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे उतनी ही बड़ी पदों पर आप जाएंगे और उतनी ही बड़ी धनराशि। तो बताइए ये धनराशि अकेले आपकी है क्या? ये इनके सहयोग का नतीजा है। इसलिए उस धनराशि पर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार इनका है। समझ में तो आ जाए। पति पत्नी का रिश्ता ही अलग है। आज ब्रह्मदेव मां सरस्वती को लेकर आए तो कहे पत्नी बाद में। आज मैं समझ चुका हूं कि तुम देवी के शरीर से प्रकट हुई हो, स्वयं देव स्वरूपा हो। पत्नी तो तुम मेरी होगी लेकिन अभी तुम देवी के शरीर से निकली हो। तुम्हारे इस शरीर की पवित्रता को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारे दैवीय शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारे ईश्वरीय गुण को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि तुम वाक देवी हो। देखिए सबसे पहले अपनी पत्नी में अगर गुण कोई देखेगा तो वो है उसका पति। ये रिश्ता इतना नज़दीक का होता है कि इन दोनों के बीच कुछ भी छुपा नहीं रह जाता महाराज। और जिस रिश्ते में यहाँ भी छुपाव आ जाता है वो रिश्ता तलाक की ओर, डाइवोर्स की ओर और दरार की ओर बढ़ते देर नहीं लगती। इस रिश्ता में छुपाव नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। जहाँ यहाँ भी छल कपट आ गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कृपा करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए मर्यादित व्यवहार के साथ अपनी गृहस्थी को आनंद के साथ आगे बढ़ाइए, है ना महाराज। और इसीलिए आज ब्रह्मा जी ने स्वयं मां सरस्वती की पूजा की है। सबसे पहले उन्हें अपने घर के आसन पर बैठाया और बैठाने के बाद विधिवत, क्योंकि जिस पत्नी का सम्मान उसका पति ही नहीं करेगा महाराज तो संसार उसका सम्मान कैसे करेगा। इसलिए पति को हमेशा एहसास कराते रहना चाहिए ये मेरी धर्म पत्नी है। हाँ एक बात और कहूँगा, इस एहसास में कहीं ऐसा ना हो कि आपके माँ बाप का सम्मान आप भूल जाएं। कम से कम ये ध्यान जरूर रखिएगा, याद रखिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो उसके लिए उसके माँ बाप ही सर्वोपरि है क्योंकि वो उसके जनक हैं, जननी है उनकी। उसके बाद ही संसार में कोई दूसरा आता है। तो सभी रिश्तों का सम्मान करिए महाराज, लेकिन हर रिश्ते का सम्मान करते समय सरल सुगम भक्ति मैया के मन को है भाती। जिस घर